बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत इस वक्त सोच में गुम है कि उसने जनवरी में किस महाज पर ज़्यादा बड़ी जंग लड़नी है। उसको 2 जनवरी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए या फिर इमरान खान ने जो डेडलाइन दी हुई 31 जनवरी की उस तरफ जाना चाहिए? देखिए, आपके जहन में, बहुत सारे लोगों के जहन में ज़ाहिर है कि डेडलाइन वही है जो इमरान खान ने दी है कि 31 जनवरी से पहले पहले मुज़ाकरात जो हैं उनको समेटा जाए और इसका नतीजा निकाला जाए। अदरवाइज़ जो है वो फिर तहरीक इंसाफ अपने दीगर प्लान्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करेगी। कोई भी मुज़ाकराती अमल हैं उसके लिए जो टाइम स्पेस दिया गया है वो 31 जनवरी है। तो लोगों के जहनों में ज़ाहिर है कि लामहला डेडलाइन तो यही है कि 31 जनवरी, लेकिन मेरे ख्याल में ये इमरान खान की डेडलाइन है। हुकूमत की डेडलाइन 20 जनवरी है। सही। इन 2 जनवरी को आपको पता मुलाकात होनी है। 20 जनवरी तक अगर मामलात को ऐसे ही रखा जाता है, मामलात जूं के तूं रहते हैं, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है। सही। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बेसिकली देखें। अभी एक तो 6 जनवरी को आपको पता है कि इमरान खान का वो फैसला अल-कादिर ट्रस्ट केस का जी, जो अचानक से पोस्टपोन हो गया था, 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, उसकी सज़ा के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बताना शुरू कर दिया था, भाई 8 साल नहीं जी 10 साल, और नहीं जी 12 साल, और नहीं जी 14 साल, इतने साल होगी। वो केस जिसको मौजूदा हुकूमत ने अपने लिए सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कि करप्शन का केस है, उसको रखा हुआ था। अब वो कंक्लूड हो गया, उसका फैसला आना था। अब अगर उसका फैसला जज ने इस बुनियाद के ऊपर डिले करना है कि मुज़ाकरात को स्पेस दी जाए, तो फिर आप पाकिस्तान के लीगल प्रोसेस का अंदाज़ा लगा लें। सही, अंदाज़ा लगा लेना। देखिए, हुकूमत जो है वो पैनिक, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस हद तक पैनिक कर चुकी है। ये डेडलाइन बाकायदा ये को हवा में की हुई बात नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको अब साइमल्टेनियसली मूव होती नज़र आ रही हैं। आप द वेरी फैक्ट कि आप मुज़ाकरात में जा रहे हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान जो डन एंड डस्टेड आपके ख्याल में है, जिसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फ्यूचर में कोई किरदार नहीं होना, जिसका अभी आपके ख्याल में कोई किरदार नहीं है, जिसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, आपके ख्याल में जनाब सारी चीज़ें, वो इमरान खान तो जनाब अब एक सियासी कहानी बनकर रह गया। अब उसका तज़किरा सिर्फ किताबों में मिलेगा, डॉक्यूमेंट्रीज़ में मिलेगा। कोई किसी ने फिल्म बनाई फ्यूचर में तो वो इमरान खान को एज ए कैरेक्टर डिस्कस कर सकता है। किसी ड्रामे में, किसी किरदार में जो है वो कोई जुमले उसके हिसाब से हो जाएंगे। आपके ख्याल में तो यही है ना कि इमरान खान तारीख का हिस्सा बन गया। हालांकि इस वक्त फैक्ट ये है कि इमरान खान की ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात जी। इस वक्त मेरे ख्याल में तो असल ज़रूरत हुकूमत की है। तो साजगार है माहौल मुज़ाकरात? हुकूमत की ज़रूरत तो है, लेकिन अब जो बेसिकली हर बंदा अपने कार्ड्स देखें। सबसे पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात में गई है, इसने हुकूमत को एक बड़ी ही कंफर्ट जोन में तो डाला है जी। अब ये फैसला जाहिर है 26 नवंबर की वजह से नहीं, 26 नवंबर की वजह से नहीं। देखिए, मैं आपको खबर बता रहा हूँ जी। अगर 31 जनवरी तक इमरान खान की जो डेडलाइन है उसके मुताबिक चीज़ें कंक्लूड नहीं होती और उनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, तो 8 फरवरी का दिन जो कि गुज़श्ता साल इलेक्शन डे था जी, इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का 1 साल पूरा होने पर जो प्लान कर रही है, जिसकी इनिशियल डिटेल्स अभी मुझ तक पहुंची हैं जी, वो फिर अभी तक के जितने भी एहतजाज और वो हैं उससे बड़ी लेवल की तैयारी जो है वो करना शुरू कर दी गई। कि 8 फरवरी का टारगेट जहन में रखें। अगर 31 जनवरी तक मामलात चीज़ें बढ़ना, पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू नहीं होता, तो फिर हम 8 फरवरी को सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट से मुराद ये है कि उस पर हो सकता है कि दोबारा इस्लामाबाद की कॉल दे दी जाए। सही। और ये इस्लामाबाद की कॉल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में नहीं हो रही होगी, ये ट्रंप के ज़माने में हो रही होगी, और ये मामलात मुख्तलिफ किस्म के होंगे। सही। दूसरी बात ये कि जो हुकूमत है वो 2 जनवरी को जब आपके सामने, इनके सामने ये रखे जाएंगे, ये सारी चीज़ें वो मुतालबात सामने रखेंगे। हुकूमत के लिए इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है ना, वो कंसर्न है इंटरनेशनल सिनेरियो। एक के बाद एक चीज़ें आपको मूव होती हुई नज़र आ रही हैं। अब मैंने कल इसके ऊपर बात भी की है। आप खुद सोचें कि रूस का सफ़ीर जो है वो असद कैसर से मुलाकात करता है। सही। उस मुलाकात की 2 तस्वीरें और उस पर एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट रूसी सफारत खाने की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट की जाती है। एक सियासी पार्टी के लीडर के साथ मुलाकात, और वो सियासी जमात जिसके बारे में हुकूमत ये तासुर देना चाह रही है कि डज नॉट एग्जिस्ट।
इसके ये वजूद ही नहीं रखती, ये कोई निशान भी इनका वजूद नहीं रखता, और इनका जनाब वो सबसे बड़े मुजरिम भी हैं और फलां है और फलां। ना खिड़की खोलते होंगे ना दरवाजा खोलते होंगे, बाहर से कुछ नजर ना आए। देखिए इसकी दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। एक है कि रूसी सफ़ीर जो है वो ये, और रूस एज अ कंट्री ये रियलाइज़ कर रहा है कि भाई यहाँ पर जब अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन अपना रुख फेरती है जी, तो फिर बहुत सारे लोग अपना रुख फेर लेते हैं उसी तरफ जहाँ रुख होता है अमेरिकी हुकूमत का। सही। अगर वो रुख इमरान खान की तरफ फिर रहा है और यहाँ पर वो रुख फिर गया इदारों का भी टुवर्ड्स इमरान खान, मौजूदा हुकूमत तो हो जाएगी फारिग। दैट मीन्स कि इमरान खान हैज़ अ ब्राइटर चांस। इलेक्शन में वो जमात वाले अगर इमरान खान ने इवेंचुअली बाहर आना है और उसमें सारे का सारा किरदार ये हो कि क्रेडिट गोज टू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, तो वेयर इज पुतिन, सही, वेयर इज क्रेमलिन। तो आपने एक तो जेस्चर ये दिया, दूसरा ये कि भाई आप ये देखें कि वो ये भी नोट कर रहे हैं ना कि रिचर्ड ग्रेनेल, कौन जानता था रिचर्ड ग्रेनेल को? आपने नाम सुना था? नेवर। 26 नवंबर से पहले 26 से पहले किसी को पता भी नहीं था। मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ, मैंने 26 नवंबर को पहली मरतबा नोटिस किया। जी। यानी कोई अमेरिका का भाई कोसोवो के लिए कौन सा रहा है, अमेरिका का जर्मनी के लिए कौन रहा है, अफगानिस्तान के लिए कौन सा रहा है, तो हम फॉलो करते हैं। या इंडिया के लिए भी हो तो थोड़ी इंडिया में लैंड कर रहा है लॉयड ऑस्टिन 16 फरवरी 2021 सेक्रेटरी बनने के बाद पहला दौरा किसी मुल्क का वो इंडिया कर रहा है, आप उसको फॉलो करते हैं। आप जो है वो कोई इजराइल के हवाले से, कोई पाकिस्तान के हवाले से होगा, आप फॉलो करेंगे। रिचर्ड ग्रेनेल को तो कोई जानता ही नहीं था, वो हाउस होल्ड नेम बन गया। सही। पाकिस्तान में आप जाकर किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे ना, वो ये नहीं बता, शायद ये ना बता पाएगा है कौन, लेकिन नाम सुना होगा, नाम उस तक पहुंच चुका है। सही। तो भाई वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि एक बंदा इमरान खान के बारे में बात करके 10 मिलियन जो है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ इंप्रेशंस ले रहा है, 1 करोड़ 20 लाख इंप्रेशंस ले रहा है, उसके अपने सदर जितने रीट्वीट्स हो रहे हैं, सदर के ट्वीट से ज्यादा उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, तो और पॉपुलर हो गया जी, और प्रोफाइल बड़ी हावी होगी। और अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान की मेजॉरिटी का नुक्ता नज़र कितना मनफी था, और 15 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मेजॉरिटी होल्ड करती है उसका इतना पॉजिटिव वो बन गया। तो इमरान खान तो उनके लिए कुलिया है। सही। कि इमरान खान के बारे में बात कर लो या इमरान खान की फेवर में बात कर लो या उनकी जमात के लोगों के साथ कोजी अप हो जाओ, तो शायद आपका भी तासुर तो हर किसी भी मुल्क के डिप्लोमेट का काम ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बिल्कुल ये कि अपने मुल्क का एक अच्छा तासुर और एक मजबूत रिलेशनशिप कायम करना। तो वो लंबी चौड़ी उन्होंने प्रेस रिलीज निकाल दी। देखिए मैं इस बात पे बड़ा मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको मजीद डिप्लोमेट्स की मुलाकातें इमरान खान की पार्टी के लोगों से होती ये 2 बड़ी पावर्स की हो चुकी, तीसरी बड़ी पावर हमारे खित्ते की है चीन, उसकी अभी एंट्री नहीं हुई। चीन जो है उसकी क्वाइट डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी मशहूर है, लेकिन हमारे लिए तो उन्होंने वो भी ओपन की ना, खामोशी से चुप चुपीते। लेकिन चाइना ने तो जनाब देखें, जब से ऑल अलोंग इमरान खान के वक्त में जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हुई थी, तो उस वक्त वांग वी वज़ीर ख़ारजा थे, उसके बाद वांग वी जो है वो उससे ऊपर चले गए, वज़ीर ख़ारजा चिंगांग बन गए। चिंगांग ने इन्होंने वांग वी ने, उसके अलावा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस में से बड़ा ओपनली जो ल्यूजन चाओ है, जो डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका इंटरनेशनल लेजॉन मुख्तलिफ सियासी जमातों की, जिसकी एक ज़ैली तंजीम ने मरीम नवाज को भी इनवाइट किया था जी, और उन्होंने उसको दौरे को कुछ और करके पोर्ट्रे किया, तो वो उन्होंने भी ओपनली स्टैंड लिया। सही। उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, आप पाकिस्तान में हाउस एंड ऑर्डर करें, टेररिज्म का, सिक्योरिटी की सिचुएशन है इसको इम्प्रूव करें। उन्होंने तो आपको खुलिया खुलकर बताया। सही। अब आपको आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातें करना शुरू करेंगे। हुकूमत के लिए देखें डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी नहीं है, हुकूमत को अपनी चीज़ें सेटल डाउन करनी है 20 जनवरी से पहले। सही। 31 जनवरी के बाद एक बात तय है कि शायद उस तरीके से ये सिलसिला नहीं चलाया जा सकेगा जिस तरह से ये हुकूमत चलाती आ रही है और चलाने जा रही है। ये कहते थे कि हमने रियासत पर सियासत कुर्बान की है, सबसे बड़ा कहा जाता था हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है। रिचर्ड ग्रेनेल ट्वीट करता है,
IMF को टैग करके। IMF कहती है कि 5 दिन आपके पास हैं, आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है। ये कितना बड़ा थ्रेट है इस हुकूमत के लिए? अब देखिए, ये तो एक लूमिंग थ्रेट मौजूद है। ये सबको मालूम है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की जो आंख का इशारा है जी, IMF उसको फॉलो करता है। IMF उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा जो पैसा IMF को, वो तो नहीं है ना कोई मिल ओनर तो नहीं है ना कि जो, या वो छापता तो नहीं है ना डॉलर। सही। जो डॉलर बिल छपता है वो तो नहीं छापता ना, वो पैसे जाहिर है कहीं से आते हैं और फिर जाते हैं। तो वो जो पैसे आते हैं सबसे ज़्यादा वो अमेरिका से आते हैं, सही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, IMF के पास। जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको IFIs कहते हैं, वो अमेरिका की आंख के इशारे पर चलते हैं। सबसे ज़्यादा वोट्स अमेरिका के हैं। सबसे ज़्यादा, मैं ये किस्सा पहले भी सुना चुका हूँ, टॉम वेस्ट जो अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा थे अमेरिका के, वो आए इस्लामाबाद जी। उनसे मुलाकात के लिए। ये फरवरी की बात है, फरवरी 2023 जी। फरवरी 2023 में वो यहाँ पर आए और फरवरी के आगाज़ के ये यकम या 2 फरवरी की बात है। 31 जनवरी को IMF की टीम लैंड की थी। यकम या 2 फरवरी को टॉम वेस्ट आए। टॉम वेस्ट से मुलाकात के लिए कुछ 6 सहाफ़ियों को अमरीकी सफारत खाने की तरफ से इनविटेशन है, मैं उसमें शामिल था। डोनाल्ड ब्लूम के घर पर रेजिडेंस के ऊपर मुलाकात थी। उस मुलाकात का मौजू जो है वो अफगानिस्तान था। सही। उस मुलाकात से जब हम बाहर निकले और हम कॉफ़ी के ऊपर खड़े हुए थे, दोपहर का वक्त था, तो डोनाल्ड ब्लूम से आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि ये IMF की टीम आई भी है, इस तरह मामला, बैकलॉग्स आए। उसको इल्म तो था, हर चीज़ का इल्म है उसको, वहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है जिनका हमें भी नहीं पता होता, अमेरिकी सफ़ीर को उसका भी पता होता है। तो सिकंदर सुल्तान राजा से भी जाके मुलाकातें करता है। तो उसे मैंने पूछा कि भाई ये IMF का क्या मामला है, हमें हुकूमत तो के लोग तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और हो जाएगा IMF। उसने कहा, यही सोच के, नहीं मैं आपको बताता हूँ, उसने टाइमलाइन दी, वही टाइमलाइन फॉलो हुई भाई। अच्छा। जिस वक्त हुकूमत के लोग बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि पुर यकीन होकर कह रहे थे, उसने कहा कि हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। और जो टाइमलाइन उसने बताई ना कि ये तकरीबन इस तरह, वो वहीं पर जाके आपको पता है जुलाई में हुआ था। सही, सही। अब फरवरी से जुलाई तक प्रोसेस चला। वो सारी चीजें जब हुकूमत कह रही थी कि खुशखबरी आ रही है, और भाई 9-10 या 10-11 की रात को फरवरी की, यहाँ पर रिपोर्टर्स जो हैं वो इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने खड़े हुए थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स बता रहे थे कि अभी बस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला है, अभी खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी वाले टिकर्स याद नहीं है? जी जी, मुझे याद है, मीडिया में फ्लैश हुई थी, डेली चलाते, कंट्रोलर न्यूज है आपके पास तो आती है वो सारी चीजें, तो आप तो वो चला रहे थे। सही। तो वो जो उनका मामला ना, देखें जहाँ तक वो सिर्फ स्टेटमेंट्स की ताल्लुक है ना, तो स्टेटमेंट्स को तो बर्दाश्त किया जा सकता है। सही। असल मामला ये है कि हम जितना मर्जी माचो मैन बन के दिखाएं, हम जितना मर्जी कहेंगे जनाब हम अपना, वो जावेद लतीफ़ की ज़बान में क्या, ये सर झुक तो सकता है, कट नहीं सकता। कटा हुआ सर क्या झुकना? ये ऑलरेडी झुका हुआ सर है, अब इस सर ने क्या ज़मीन में जाना था। सही। एक और बड़ी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि किसी बैरूनी दबाव पर हम इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। क्या हमारी हुकूमत के पास इतनी पावर है, इतनी इंटेग्रिटी है कि किसी बैरूनी दबाव पर वो इमरान खान को रिहा ना करें? और दूसरी जानब इमरान खान खुद कह चुके कि मुझे अदालतों से सुर्ख होकर निकलना है, मुझे किसी बैरूनी दबाव या अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से नहीं निकलना। देखिए, माहौल तो सारे फैक्टर्स जब चिप इन करते हैं तो फिर ही बनता है। सही। बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। अदालत से प्रोसेस जो है चलेगा ही तब हमने जब और बहुत सारे, अब जब और बहुत सारे धक्के लग रहे हैं। 24 घंटे नहीं लगे थे। जहाँ तक ये बात है, आप कहते हैं कि हुकूमत जो है वो कर लेगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें, अगर हुकूमत का स्टेक ये है कि नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, तो फिर तो नहीं करेगी। सही। दे विल ट्राई टू कट अ बेटर डील, ये बात ज़हन में रखिएगा। डेडलाइन अगर हुकूमत की 20 जनवरी है, इमरान खान की 31 जनवरी है, डेडलाइन जिसकी जो भी हो, हुकूमत इसकी कंक्लूजन अपने फेवर में और इमरान खान अपने फेवर में चाहते हैं। सही। लेकिन आप एक बात खुले दिल से, जहन से सोचें कि हुकूमत जितना मर्जी कहती रहे कि इमरान खान NRO मांग रहा है, तो भाई आपको किसने कहा आप NRO दें? सही। आपको किसने कहा कि आप मुज़ाकरात? इनके पास पावर भी नहीं है। आप अभी तक तो नहीं करते आ रहे थे ना, तो अब आपको किसी ने क्या ज़बरदस्ती लठ लेके कहा कि आप करें? जी, लठ लेके कहा, आपके ऊपर दबाव आए। सही। जहाँ तक बात यह है कि हुकूमत इनकार कर सकती है भाई, लेकिन उसकी एक प्राइस है। अच्छा। वो प्राइस नहीं दे सकती, एक अलग क्वेश्चन। राइट।
आप ये प्राइवेटली बहुत सारे लोग सर्कल्स में ये बात इस वक्त शहर इक़्तिदार में करते हुए तो आपको नज़र आते हैं कि अगर अमेरिका हमारे साथ ये करेगा, अगर अमेरिका हमारे साथ वो करेगा, तो हम चीन और रूस के कैंप में चले जाएंगे। वहाँ कौन वेलकम करेगा? नहीं, रूस और चीन जो है वो दरवाजे पे बैठे हुए। रूस और चीन क्या हमें इतने इस तरह यानी कि हमारी लाइबिलिटीज़ है ना जी। आपका अगर IMF का खुदा न खास्ता मामला ख़राब होता है तो आपको अंदाज़ा है कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। डॉलर कहाँ जाएगा इस मुल्क में, उसको संभालेगा कौन? चाइना या रूस तो नहीं आके संभाल सकता। खुद नाराज की। जब आप एक लाइबिलिटी हैं तो उसके तौर पे लेना और किसी को एसेट के तौर पे लेना, इन दोनों में फ़र्क है। सही, बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि अगर आपका यूरोप आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, अमेरिका आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, चाइना थोड़ी है। वो हमें पहले धमकी दे चुके GSP+ स्टेटस। तो अगर आपको ये स्टेटस की धमकी मिल रही है, उधर से अमेरिका से धमकी मिल रही है और आप उस नहज पे मामलात को ले जाते हैं जहां पर ये एक्चुअली ब्लो अप कर जाता है, तो उसके नतीजे में ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ये अपनी कुर्बानी दे सकते हैं या फिर स्टेट की दे सकते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करेंगे। नहीं, ये तो सारी कहानियां होती है ना कि हमने सियासत को कुर्बान कर दिया, रियासत तो उन्होंने तो रियासत कुर्बान किया ना। आपने रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया ना। सियासत ये भी कभी होता है कि बाहर से दबाव आ रहा हो, बाहर से स्टेटमेंट आ रही हो, मुल्क के लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता। एक थिन माइनॉरिटी जो है वो हमेशा से ऐसी होती है, लेकिन मेजॉरिटी तो कभी भी ऐसे नहीं होती। जब आप मेजॉरिटी की आवाज़ को नहीं मानेंगे, जब आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट किसी के घर से चोरी करना ज़्यादा बड़ा जुर्म है या वोट चोरी करना ज़्यादा जुर्म है, वोट, आप मसाइल हल नहीं कर सकते। सही। अब आपका अगर डिसीजन ये है कि फ़लाँ ऑब्जेक्ट फ़लाँ साहब के घर से चोरी हुई थी वो बहुत बड़ा जुर्म है और जो वोट चोरी हुआ था वो छोटा जुर्म है, तो ये कंपैरिजन आप सही मामले की उस तक पहुंच नहीं पाए। बीमारी की तशखीस सही नहीं हो रही। हाँ, तो अगर आपको ये तशखीस नहीं हो रही तो इस वक्त देखें जो सूरत हाल बन रही है, इसमें GSP+ स्टेटस और अमेरिका ये दो एक्चुअल दबाव हैं। इसके अलावा बरतानिया की स्टेटमेंट इस एज सच मैटर नहीं करती। आपने देखा नहीं कि जो DGI-SPR की गुफ्तगू भी थी जी, जो हुकूमत के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं उनकी भी उन्होंने बरतानिया को टारगेट किया, बरतानिया को टगा के जवाब दिया। हुकूमत के लोगों ने बराह रास्त नहीं। सही। यानी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने फर वाला कोट पहन के हाइड पार्क में वॉक करनी होती है, कॉफ़ी पीनी होती है और अपार्टमेंट्स में चिलगोज़े मूंगफलियाँ खाने होते हैं। मूंगफली तो खैर आप जैसे लोग खाते हैं। मियाँ साहब जो है वो काजू, मियाँ साहब के साथ बैठे हुए मियाँ साहब काजू चिलगोज़े और वो खाते हैं ना, वो मूंगफली तो गरीबों का ड्राई फ्रूट है। बहुत अच्छा होता है। नहीं, आजकल वैसे भी वो आदिल सरफराज साहब ने एक बोरी भिजवाई भी है चकवाल से। चले हमारा शेयर भी आ जाएगा। उन्होंने कहा था गाड़ी में पड़ी हुई है। अच्छा, तो वो देखे मियाँ साहब आपको बयान देते हैं, कभी भी लंदन के खिलाफ मियाँ साहब बयान नहीं देंगे। सही। आपको इसहाक डार जिन्होंने स्टीफन सैकर के शो में बैठ के बताना था गर्दन का इलाज कराना है मैं यहाँ पे गर्दन का इलाज करा रहा था, वो वजीर खारजा है, वो नहीं आपको स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे कि बरतानिया को टेक ऑन कर रहे हैं। किसी ने अल्फी डाल दी है शायद। ख्वाजा आसिफ भी नहीं देते हुए नजर आएंगे। वो भाई मियाँ साहब की सालगिरह का केक काटना है, वो भी देखे हाई कमीशन ने सब कुछ अरेंज किया है। ट्यूब में सफर करना है, वो जनाब ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड हमारा रोमांस हो। भाई हम वो लोग हैं, हमारी अशराफिया, हमारा हुक्मरान तबका वो है जिसको ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड से बदबू आती है। ओहो। हम जो पाकिस्तानाइज कर दिया जाता है ना, जाके ये जनाब इस्लामाबाद की पॉश मार्केट्स में जो पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ चाइनीज़ फूड है, हम उसको तो चेरिश करते हैं। सही। जो एक्चुअल फूड चाइनीज़ सर्व होता है ना, बैंकॉक से आप लेते हैं जब बीजिंग की फ़्लाइट, उसमें जब खाना सर्व हो रहा होता है ना, हमारे लोग जो है हम नाक पकड़ के बैठे होते हैं कि ये क्या खा रहे हैं, उसकी तरफ देखने का दिल नहीं करता। बच्चे आप पढ़ाते हैं यूरोप में, बच्चे आप भेजते हैं अमेरिका, मगरबी दुनिया, वहीं पर आपकी रिश्तेदारियाँ, वहीं आपकी फैमिलीज़, वहीं पर आपका जाना, बिजनेस। किसी ने देखा है सबसे बड़ा इलाज सूची कितने लोगों ने देखा है आपके शराफिया में से? कितने लोग हैं जो उफा गए हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने काटरनबर्ग देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने रशिया, भाई 1,72,00,000 मुरब्बा किलोमीटर का रशिया आपने कितना देखा है? कितनी आपकी वाकफियत है? उस कितने लोग पाकिस्तान में रशियन या चाइनीज जबान बोल सकते हैं? सही। मैं तो देखें, पाकिस्तान का फ्यूचर तो जुड़ा हुआ तो रीजनल कंट्रीज के साथ है, लेकिन अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 75-76 साल में आप कहीं और जा चुके हैं, आप मेंटली भी कहीं और जा चुके हैं और आप जकड़े हुए भी कहीं और
और है। लेकिन हुकूमत सिर्फ बंद गली। और वो हुकूमत जो कहती है कि हमारे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, वो हुकूमत जो कहती है जिसके वज़ीर आज़म का तकिया कलाम हो बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो नो सिर्फ उस सूरत तक कहती रहेगी जब तक उनके पास एक बेटर ऑप्शन नहीं आता। अलबत्ता हुकूमतों के पास हमेशा एज जो है वो बहरहाल अपोजिशन की निस्बत होता है। तो अभी तो बड़े हचकोले आना बाकी और है, अभी बहुत इम्तिहान बाकी। अभी आप बट ये बात जहन में रखिएगा कि अगर ये बगैर डील के होता है, अगर ये प्रेशर के तहत होता है, अगर ये धड़ाम से सारा मामला गिरता है, तो हुकूमत के लोग बिलाशुबा दुरुस्त बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।